हमारा पहला क्वेश्चन है, IBM प्रणाली 360 निम्न में से किसका उदाहरण है? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन? तो इसका उदाहरण है सी, थर्ड जनरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये भी देखिएगा, ये CET 2024 में है और CET के सभी क्वेश्चन हमको करना अनिवार्य है, क्योंकि CET 2024 में जो पेपर हुआ था उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के थे। तो याद रखिएगा, CET के क्वेश्चनों को हमें नहीं छोड़ना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। प्रोसेसर की निम्नलिखित में से कौन सी इकाई कंप्यूटर के सभी हिस्सों की निगरानी करती है और उन्हें उचित निर्देश देती है? मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इनपुट यूनिट, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट? तो इसका आंसर होगा बी, कंट्रोल यूनिट। तीसरा क्वेश्चन है, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरीज बस, यूनिवर्सल सीक्वेंस बस या यूनिफॉर्म सीरियल बस? एग्जाम जूनियर अकाउंटेंट 2016 और CET 2024 में ये आया हुआ है। तो इसका आंसर होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट IC, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट IC का उपयोग शुरू हुआ है? पहली पीढ़ी में हुआ है, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में या चतुर्थ पीढ़ी में? ये देखिए कितने एग्जामों में आया हुआ है। CET 2024, CET 2024, राजस्थान HM 2021, राजस्थान पुलिस, तो लाइब्रेरी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर की इंटीग्रेटेड IC का उपयोग हुआ है। जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न संघटकों के मध्य भौतिक तारों का उपयोग करके स्थानांतरित किया जाता है, उन्हें कहा जाता है? जैसे CET 2024 में आया हुआ है, CPU, फ्लो चार्ट, बस या वैन? तो इसका आंसर होगा सी, बस। हमारा छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है? A, B, C या D? CET ग्रेजुएशन लेवल में आया है। ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोगों को नहीं आया था, तो इसको याद रखिएगा। इसका आंसर होगा B, ये बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है। तो हमारा सातवां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की वह विशिष्टता जिसमें प्रोग्राम, सूचना एवं आंकड़ों का संग्रह किया जाता है, वह कहलाता है? गति, परिशुद्धता, बहुमुखीता या संग्रहण की क्षमता? तो इसका कहने का मतलब है कि जो संग्रह करता है, चीज़ों को संग्रह करता है संग्रहण की क्षमता करने वाला। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एप्लीकेशन मुख्यतः चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है? विज्ञापन का सर्जन करना, 3D को स्पष्ट करना, दूरस्थ शिक्षा का प्रदान करना, शल्य चिकित्सा करना? यह CET 2024 में है, तो इसका आंसर है शल्य चिकित्सा में सहायता देना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की कौन सी श्रेणी नहीं है? कंप्यूटर की कौन सी श्रेणी नहीं? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, पैरेलल कंप्यूटर? एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क लगा लें। तो पैरेलल कंप्यूटर, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और एक होता है सुपर कंप्यूटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल यूनिट के कार्यों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? मेमोरी, प्रोसेसर यूनिट, आउटपुट उपकरणों के परिचालन का नियंत्रण, तर्कयुक्त परिचालन का निष्पादन, बाह्य डाटा को कंप्यूटर समझने में इसे रूप में परिवर्तित करना, अंकगणितीय परिचालन का निष्पादन। तो इसका आंसर होगा ए, मेमोरी, प्रोसेसर और इनपुट उपकरणों के परिचालन का नियंत्रण। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की वह कौन सी विशेषता है जिसमें कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों का सुगमता से निष्पादन करता है? गति, बहुमुखी, विश्वसनीयता, कर्मठता? इसको एक बार वापस पढ़िएगा। कंप्यूटर की वह कौन सी विशिष्टता है जिसमें कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों को सुगमता से निष्पादन करता है? तो इसका आंसर होगा कंप्यूटर की बहुमुखीता। अर्थात कंप्यूटर एक साथ कई कार्यों को करने में सक्षम होता है, तो कंप्यूटर की बहुमुखीता कहलाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का एक समूह जो एक साथ बिट्स के समूह को ले जाता है, यानी समांतर में, और एक संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है? तार, डेटा केबल, बस या रजिस्टर? तो इसका आंसर होगा बस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम किस कंप्यूटर की एक श्रृंखला है
जिसे सीडेक पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया, भारत में स्थापित किया गया सीडेक पुणे द्वारा। मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसका आंसर होगा बी, सुपर कंप्यूटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है? पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी? चतुर्थ पीढ़ी। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, पहली पीढ़ी। पहली पीढ़ी में इसका वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, किसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो यह सीधा सा आंसर है CPU, लेकिन ये याद रखिएगा CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा यूनिट सभी प्रकार के परिकलन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंप्यूटर के सभी प्रकार संगणक में आया हुआ है। ALU, CU, अर्थमेटिक, RM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, रोम, रीड ओनली मेमोरी, रोम। तो इसका आंसर होगा ए, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो सभी प्रकार की परिकलनाओं को करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेसर को बनाने में प्रयुक्त विभिन्न घटकों को एक जगह एकत्रित किया जाता है ताकि स्मार्टफोन में समा सके, इसे जाना जाता है टच ऑन ए टिप चिप, मेमोरी ऑन ए चिप, प्रोसेसर ऑन ए चिप, सिस्टम ऑन ए चिप। सूचना सहायक में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा डी, सिस्टम ऑन ए चिप, सिस्टम ऑन ए चिप, सिस्टम ऑन ए चिप इसका सही आंसर होगा। हमारा 18वां क्वेश्चन है, भारत में पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहला कंप्यूटर का सामाजिक विज्ञान संस्थान आगरा में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ में, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में या भारतीय वैज्ञानिक संस्थान बेंगलुरु में? तो इसका आंसर होगा सी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। 19वां क्वेश्चन देखिए जरा, कौन सी अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी बिग ब्लू कहलाती है? माइक्रोसॉफ्ट, कॉम्पैक्ट कॉर्प, IBM या गूगल? तो इसका आंसर होगा IBM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, AI, जो अभी वर्तमान में चल रही है AI, उसके फादर ऑफ किसे कहा जाता है? तो इसका सीधा सा आंसर है जॉन मैकार्थी, एलन न्यूवेल को, या एलन ट्यूरिंग को, या मार्क जुकरबर्ग को? तो इसका सीधा सा आंसर है जॉन मैकार्थी को। जॉन मैकार्थी को AI का पितामह कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जनन कंप्यूटर को किस दौरान विकसित किया गया? 1649 से 1670, 1959 से 1965, 1665 से 1970, 1970 से 1999। ये राजस्थान CET 2023 में क्वेश्चन आया था। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसका सीधा सा आंसर होगा बी, 1959 से 1965। प्राथमिक और एकल बस संरचना पाई जाती है। प्राथमिक और एकल बस संरचना पाई जाती है किसमें पाई जाती है? उच्च परफॉर्मेंस मशीन, मेनफ्रेम, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो इसका सीधा सा आंसर है 22C, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर। हमारा 23वां क्वेश्चन है, डाटा को व्यवस्थित करना। डाटा प्रोसेसिंग से क्या आप समझते हैं? डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा को उपयोगी बनाना, डाटा का संग्रहण, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी, अर्थात डाटा को प्रोसेस किया जाता है, डाटा का उपयोग किया जाता है, डाटा का संग्रह किया जाता है, ये सभी काम कंप्यूटर में होते हैं, इसलिए इसका आंसर डी होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जन्म किसे कहा जाता है? ये हमने पहले पढ़ा, जॉन मैकार्थी को, जिसको जॉन पितामह कहा जाता है, उसी को जॉन AI का जनक भी कहा जाता है। यह आया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर ये है तो पूरी सीरीज में यही है। इसके 100% आने की संभावना है। इनवेक, PDF, PDP सेकंड, यूनिवेक फर्स्ट, IBM 701। तो इसका आंसर होगा PDP 12। सॉरी, इसका आंसर है PDP सेकंड इसका सही आंसर है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह सीरीज आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और आपके 5 में से 4 क्वेश्चन सही करवा सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर इस वीडियो पर 50 कमेंट आते हैं तो मैं अगली सीरीज ज़रूर बनाऊँगा। धन्यवाद।